पुरुष से 16 गुने ज़्यादा शक्ति माँ के पास है, बच्चियों के पास है। आप बार बार दुत्कारो पत्नी को, बार बार आप प्रताड़ना दो, 4 दिन बाद फिर रो के गा के फिर प्रसन्नता से आपके सामने आएगी। पुरुष को इतनी प्रताड़ना दी जाए, 2-4 बार तो घर छोड़ के भाग जाएगा। बाहर लिख देता है स्त्री नरक का द्वार, ऐसा लिख के जाता है। उसी से पैदा हुए हो, उसी द्वार से, नरक के द्वार से, जिसको नरक कह रहे हो उसी से पैदा हो, माँ से। अपने को गाली देता है आदमी, 4 बार दुत्कार मिल जाए तो आत्महत्या करने घूमता, भाग जाता, जंगल भाग जाएगा, पहाड़ों में भाग जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने कभी स्त्री को जंगल जाते देखा है घर छोड़ के? पहाड़ों में भागते देखा है घर छोड़ के? अगर एक पुरुष से नहीं बनती तो दूसरे पुरुष की तरफ वो आशा भरी नज़रों से देखती है, जबकि पुरुष ने प्रताड़ित किया होता है उसको, और फिर से वो पुरुष पर भरोसा करती है, दोबारा से भरोसा करती पुरुष पर। नहीं शादी करती तो अपने बच्चे पर भरोसा करती, जो पुरुष है, बेटा है, उसके ऊपर भरोसा करती है, वो भी पुरुष है, उसको पालती है, जानती इसने हमको धुतकारा है, धिक्कारा है, इसने हमें कष्ट दिए, फिर भी बेटा है, पुरुष है, उसको फिर पाल के बड़ा करती है। इतना भरोसा है। तो जो कुछ भी है हम ज्ञान के आधार पर चलते हैं, और ज्ञान को उपलब्ध कराने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है तंत्र। जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित हुए हैं, और जो आज पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। जहाँ अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर किसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है तो वह केवल तंत्र है। तंत्र से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप अव्यवस्था से व्यवस्था में बदल गए हैं, सभी अव्यवस्थित थे, आज बाबा माँ की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहे हैं। आप भी, परिवार भी, बाबा माँ की कृपा से, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको जीवन में एक रास्ता मिला है, अपने परिवार में जीने का एक सुख मिल रहा है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, संपन्न रहने का फार्मूला मिला है। और जिसके लिए शरीर में जन्म लिया है, आध्यात्म को समझने का, ईश्वर को समझने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मिला है, एक व्यवस्था समझने का मौका मिला है। इस मौका को हमें पूरी ताकत से इसमें अपने को लगाना है, और अपने आप को, स्वयं को इस व्यवस्था को समझ करके इस व्यवस्था में जीने का प्रयास करना है, ताकि आपके आचरण में जीना आए, और जो आपके आचरण में आएगा वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर आएगा। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा जीते हैं तो अगली पीढ़ी में अच्छा जीने का संदेश जाता ही जाता है, निश्चित है। तो सबसे पहले जो आप घर में रह करके तंत्र की साधना करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर जाता है। आपका परिवार देखता है कि मेरा परिवार का ये सदस्य कितनी सुंदरता से जी रहा है। यहाँ तमाम बैठे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही तंत्र में दीक्षित है। तमाम बाबा के लाखों भक्त हो गए हैं, शिष्य हो गए भक्त से, सब मस्ती में जी रहे हैं, बहुत मस्ती में। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा जब गुरु पूर्णिमा में, जुलाई में 20, 21 और 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, इसमें आपको दरबार के जितने भी शिष्य हैं बाबा के, वो आपको दिखाई देंगे पीले चो। जहाँ पर होगा कार्यक्रम सब पीला पीला हो जाएगा, सब पीताम्बर हो जाएगा, सब पीताम्बरधारी दिखेंगे आपको। तो बाबा के साथ जीने का एक मज़ा अलग है, बहुत उत्साह, बहुत ये उत्साह और उमंग आपका बना रहे। दरबार यही पे कोशिश करता है, यही आपके साथ